हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे अम्ल क्षार लवण टॉपिक की, एसिड बेसेज और साल्ट, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। तो अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीटेट की या आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ ही रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी इस तरीके की कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, अग्निवीर की हो कोई भी, तो आप में विज्ञान टॉपिक अगर एसिड बेस साल्ट ज़रूर होगा तो उसका जो है आप लोग लाभ उठाइए। चलिए ध्यान से देखिए, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? देखो, नींबू में और आंवला में तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टे रसदार फल हैं। कच्चे आम में क्या पाया जाएगा? कच्चे आम में पाया जाएगा टार्टरिक अम्ल, और अंगूरों में और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, और अंगूरों में तुम्हारा पाया जाता है कौन सा? ग्रेप्स में पाया जाता है तुम्हारा दूसरा अम्ल पाया जाता है, अभी बताएंगे। तो यहाँ पर सी और डी, मतलब यही टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। तो सी और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइट्रिक अम्ल जो है यहाँ पे दिया है, और यहाँ पर पदार्थ ए का नाम ढूंढना है। फिर कोई पदार्थ बी है जिसका दही है, और यहाँ पदार्थ सी है जो चींटी का डंक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका यहाँ पर डी है। तो देखिए ए क्या होगा? खट्टा रसदार फल कोई लेमन होगा, ठीक, लेमन माने नींबू होगा। बी दही है, दही में लैक्टिक एसिड होता है। तो देखिए लैक्टिक एसिड किस में है? लैक्टिक एसिड नीचे वाले दो में नहीं, तो ये दोनों तो ऑप्शन कट गए, ऊपर वाले में है। और उसके बाद चींटी के डंक में कौन सा होता है? फार्मिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टॉयलेट क्लीनर में साफ़ करने में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ क्षारीय हैं? दही तो अम्लीय होता है, खट्टा होता है, सिरका भी अम्लीय होता है। चूने का पानी जो है क्षारीय होता है। चूने के पानी का फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। मिल का मैग्नीशिया भी क्षारीय होता है, इसका भी होता है फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस। पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो राइट आंसर हो जाएंगे, सी और ई जो हैं क्षारीय पदार्थ हैं। अब देखिए संकेतक देखते हैं क्या होता है, यानी इंडिकेटर्स। देखिए, एक पदार्थ जो रंग में परिवर्तन द्वारा किसी अन्य पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाता है उसे एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। अम्ल क्षार जो है संकेतक कहा जाता है, ठीक, मतलब कलर के द्वारा बताया देगा कि कौन सा क्या है। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नेचुरल इंडिकेटर, जैसे हल्दी का पाउडर हो गया, तो ये अम्ल में तो पीला ही रहता है लेकिन क्षार में लाल भूरा हो जाता है। लिटमस होता है जो अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में नीला देता है। लाल पत्ता गोभी भी होती है और गुड़हल के पुष्प भी, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। और गंधीय सूचक, जिनको जैसे कि प्याज का जो रस होता है, लौंग का तेल होता है और वैनिला होता है, ये गंधीय सूचक हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर है निर्मित सूचक, तो ये फिनाइलएल्फथलीन जिसको मानव निर्मित बनाता है, मेथिल ऑरेंज, ये जो हैं दो होते हैं सिंथेटिक। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संकेतक यानी नेचुरल इंडिकेटर्स। यहाँ पर देखते हैं जिसमें आ जाता है सबसे पहले लिटमस। तो लिटमस क्या करता है? यह एक प्राकृतिक संकेतक है जो लाइकेन से निकाला जाता है, लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस 2 रंगों के रूप में होता है, एक नीला लिटमस पेपर, दूसरा लाल लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का उपयोग किसी पदार्थ का अम्लीय क्षारीय प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। क्षार का काम क्या होता है? क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक, और नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ये एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और ये देखिए विनेगर माने सिरका जो है, ये भी क्या करेगा? अम्ल है तो नीले लिटमस को लाल करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है तो लाल को नीला करेगा। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे। अम्ल का यहाँ पे ट्रिक दिया गया है अनिल का मतलब क्या है? आ माने अम्ल, नी माने नीले को, ला माने लाल कर देता है। तो इसको जो है ध्यान रखेंगे। बेस के लिए क्षार है बेलन, बे माने बेस, लाल को क्या कर देता है? ना माने नीला कर देता है। हल्दी का घोल या हल्दी का कागज़ जो होता है, तो हल्दी का घोल हमने बताया था, उसका हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला होता है। क्षार में वो क्या कर देता है? लाल रंग में बदल जाता है, लाल भूरे रंग में, लेकिन अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी पीली की हल्दी पीली ही रहती है। और इसी प्रकार सिरका अगर देखेंगे तो सिरका भी जो होता है वो क्या कहता है? सिरका जो होता है, सिरका अम्लीय होता है तो कोई प्रभाव
नहीं रहता, पीला ही रहता है, मतलब हल्दी पीली ही रहती है। ये कह रहा है कि हल्दी में अगर अम्ल को मिलाओगे तो हमने पहले ही बता दिया। गुड़हल का फूल, चाइना रोज पेटल, तो जो गुड़हल का फूल होगा ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार में ये हरा रंग देगा और अम्ल में गुलाबी रंग देगा। तो जो गुड़हल का फूल है वो दोनों में कलर देता है, यानी यहाँ पर क्षार में कैसा देगा, हरा देगा और अम्ल में गहरा गुलाबी देगा, ठीक, डार्क पिंक देगा। अम्ल डाल दोगे तो गहरा गुलाबी रहेगा, गुड़हल का फूल जैसा होता है वैसा ही रहेगा और क्षार में ये हरा हो जाएगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। लाल कैबेज माने लाल पत्ता गोभी का पत्ता जो है, लाल गोभी का रस मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है। लाल जो पत्ता गोभी होती है उसका रस कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग कहाँ गया, इस तरीके का होता है बैंगनी रंग का। लाल गोभी का रस एसिड के साथ लाल हो जाता है, जिसमें अम्ल मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। इसमें देखो रेड लिखा ही है, तो अम्ल मिलाने पर ये लाल हो जाता है, नीले को लाल, क्योंकि बैंगनी होता है तो बैंगनी को लाल कर देता है अम्ल में, क्षार में ये बैंगनी ही रहेगा। फिनोल्फ्थलीन जो है, फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, जब एक क्षारीय समाधान में छोड़ा जाता है तो फिनोल्फ्थलीन भी कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है, जबकि अम्लीय घोल में मिलाया जाता है तो यह रंगहीन रहता है। यानी फिनोल्फ्थलीन भी क्या करता है, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं देता है, क्षार में गुलाबी रंग देता है। देखो क्षार में गुलाबी रंग देता है और अम्ल में चाहे सिरका अम्ल हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो उसमें बेरंग रहता है, कलर लेस रहता है, कोई परिवर्तन नहीं दिखाता है। मिथाइल ऑरेंज भी मूल रूप से नारंगी रंग का होता है या अम्ल के साथ लाल में बदल जाता है और आधार के साथ क्षार के साथ जो है पीला हो जाता है, अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ पीला। तो इसको याद रखेंगे मिथाइल ऑरेंज को। अब मिथाइल ऑरेंज होता कैसा है, ऑरेंज कलर का यानी नारंगी कलर का तो होता है, लेकिन ये अम्ल में लाल हो जाता है, अम्ल का काम है लाल करना और क्षार पीला कर देता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे जो होते हैं हमारे यहाँ पर घ्राण सूचक, तो इनको जैसे हम लोग जानते हैं वेनिला, ये वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के मिश्रित होने पर अपनी गंध बदल लेते हैं, जैसे प्याज, वेनिला, लौंग आदि। प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। यहाँ पर प्याज का पेस्ट या रस बेस के साथ मिलाने पर इसकी गंध खत्म हो जाती है। अगर इसमें कोई क्षार मिला दोगे, ठीक, तो इसकी गंध खत्म हो जाएगी। वेनिला की गंध बेस के साथ गायब हो जाती है, यही लौंग के तेल में भी होता है। तो इन सब की क्षार मिलाने पर गंध जो है गायब हो जाती है। अब यहाँ देखिए लाल लिटमस पेपर जो है अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन क्षार को नीला कर देता है, ठीक। लाल लिटमस पेपर जो है अम्ल इसको नीले लिटमस को लाल कर देता है। हल्दी अम्ल के साथ कोई परिवर्तन नहीं होती है और क्षार के साथ में जो है लाल भूरी कलर की हो जाती है। रेड कैबेज, लाल गोभी पत्ता जो होता है जो है बेस में ये पीला हो जाता है। तो ये पूरा चार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, वह यह परीक्षण करेगा कि, तो इसको जो है आप लोगों के लिए HW में रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।